नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी तनख्वाह दिलवाई जाए। खबर भोपाल से है, जहां पर जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल 1250 यानी जयप्रकाश अस्पताल और बतौर संविदा काम करने वाले श्रमिकों का वेतन अस्पताल प्रबंधन की मिलीभगत तथा ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से समय से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, जिसकी वजह श्रमिकों को तंगहाली का दंश झेलना पड़ रहा है। दरअसल श्रमिकों का कहना है कि इस बारे में कई बार अस्पताल प्रबंधन को अवगत कराया जा चुका है, परंतु अस्पताल प्रबंधन की धूलमूल रवैया की वजह से ठेकेदारों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यही कारण है कि हम लोगों को 3-3 महीने वेतन नहीं मिलता। समाज सेविका मृणालिनी सिंह सेंगर ने भी कई बार इस विषय को लेकर प्रबंधन से बात की, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। समाज सेविका मृणालिनी सिंह सेंगर तथा मौजूद श्रमिकों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम सरोज है, मैं एसएनसीयू में आया की पोस्ट पर जॉब करती हूँ। यहाँ पे खबर मिल रही है कि 1250 में आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पे कितने महीने से मिली? सर मेरी 2 महीने से रुकी हुई है और कई लोगों की 7 महीने, किसी की 4 महीने, किसी की 3 महीने से सैलरी नहीं हो रही है। कितनी से लेते थे? सर 9675 रुपये लगभग जी। और वो भी कितने महीने? 3 महीने 4 महीने मिलती है? हाँ, 2 महीने 3 महीने से नहीं हो रही है पेमेंट, और लगातार ऐसे 2 महीने के बाद ही होती है हमारी पेमेंट। कभी भी 1 तारीख के बाद या 1 महीने की नहीं आई है। तो सैलरी मांगने जाते तो क्या कहते हैं? सैलरी मांगने जाओ तो वो यही कहते हैं कि ठेकेदार को हमने बोल दिया है, ठेकेदार आज दे देगा, कल दे देगा, बस रोज़ यही बात होती है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार पहले तो हमारा प्रथम सिक्योरिटी वाले का ठेका था, अब पिछले 1 महीने से इंदौरिया सिक्योरिटी का ने ठेका लिया है। हम क्या नाम उनका? कुछ नाम पता है आपको? हमें नाम नहीं पता है। 4 महीने हो गए सर। नीरज चौहान, वो 9700। सर बात करने जाते हैं तो वो यही कहते हैं आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, आप लोग थोड़ा रुको, हम कोशिश कर रहे हैं, यही बोला है। लेकिन सर हम भी 4 महीने 5 महीने से परेशान हो रहे हैं। कहाँ तक कर्जा ले लेके अपने बच्चों को पाले पोसे। हमारे घर में शादी खड़ी हुई है, उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं। बस जाओ जब भी यही कह देते हैं कि बस रुको, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं है? ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं सर जी, हमारे साथ साथ होंगे 8-10 कर्मचारी ये हैं और भी हैं। हमें यहाँ से कारजू हॉस्पिटल भेज दिया गया है, हम सैलरी का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें सैलरी नहीं हो पा रही सर, बहुत परेशान है। और हमारा कहाँ से किराया भाड़ा करें, कहाँ से करें? 1.5 साल से तो चर्चा हुई अधिकारी की, क्या पूरा मामला? वो ये कह रहे थे कि मैं 2-3 दिन में करवा रहा हूँ। पहले मैंने सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन कर दिया था, कंप्लेन कर दी थी। वो इसलिए कर दी थी मैंने कि यहाँ पे ये सुन नहीं रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन से मुझे फ़ोन आया, क्या आप संतुष्ट हैं? मैंने बोला बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर यहाँ के सिविल सर्जन जी को सीएम हेल्पलाइन वालों ने ऑनलाइन लिया और उनने मुझसे बात की कि मैडम हम 2-3 दिन में सैलरी करवा रहे हैं, पर आज 15 दिन हो गए, अभी तक सैलरी नहीं गिरी है लोगों के। अब मुझे बताइए, गरीब वर्ग का इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनको कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब वो लोग कैसे किसी पेशेंट का अच्छे से केयर करेंगे? फिर भी वो लोग अपनी पूरी तन मन से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो सैलरी मिलनी चाहिए 9,000 रुपये, आज मैं पढ़ रही थी कि 18,000 रुपये कम से कम सैलरी होनी चाहिए, मैं कहीं पढ़ रही थी, तो आउटसोर्स कर्मचारियों के 18,000 कम से कम होनी चाहिए। एक तो 9,000 दे रहे हो, 50% दे रहे हो, उस पर से आप टाइम से देने रहे हो, 2-2, 3-3 महीने ड्यू कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है मजदूरों के साथ, आप बताइए। लगातार आप मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार शासन पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्या लगता है ये गरीबों के साथ इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं लड़ती रहूँगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, और इंसाफ मिलेगा। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीच में बैठे हैं मीडिएटर, वो सारा प्रॉब्लम सरकार के ऊपर फेंक रहे हैं कि सरकार से बजट नहीं लागू हो रहा है। मैंने बोला, कल मुझसे कोई फ़ोन किए थे, त्रिपाठी, नाम नहीं याद आ रहा है, वो थोड़ी सी धमकी भरी लहजा था उनका कि आप क्यों लड़ रही हैं, आप कौन हैं, आप किस लिए यहाँ कर रही हैं, आप कर्मचारी हैं क्या? अरे मैंने बोला मैं कौन सी NGO से हैं, मतलब वो मेरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इतनी जांच पड़ताल करने से बेहतर है कि आप सैलरी दिलवाइए लोगों की, वो नहीं करवा रहे हैं। वो मुझे इनडायरेक्टली धमका सही रहे थे। बिल्कुल है मेरे पास रिकॉर्डिंग, मैंने उनसे बोला था कि आप जो है सैलरी दीजिए, बात खत्म करिए, देखते हैं आपको, ऐसा सब था उनका। हमेशा आउटसोर्स कर्मचारी का शोषण किया जाता है, क्या पूरे मामले में कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे?
मैं कोर्ट पे तो नहीं जाऊंगी फिलहाल। मैं फिलहाल शासन और प्रशासन से ये कहना चाहूँगी कि पहले इन मजदूरों को जो ड्यू सैलरी है 1-1 रुपये सैलरी दीजिए। कलेक्टर गाइडलाइन से जो बढ़ा हुआ पैसा वो उनको एरियर्स के साथ रिटर्न होना चाहिए, पहले वो मिले, उसके बाद हम कोर्ट की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। बिकॉज 9,000 रुपये में आज के टाइम में किसी का घर नहीं चलता है। ऐसे कर्मचारी जिनको तनख्वाह नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे तो जो है 60-70 लोग हैं, 80 लोग हैं जो मुझे मेरे पास जिनका रिटर्न में पेपर है। मैं बिना सबूत के बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, क्योंकि कल वो मुझसे यही बोल रहे थे। पेमेंट नहीं मिली। एक महिला को तो 7 महीने से नहीं मिली, 2-4 महिलाओं को 3 महीने, 4 महीने, 2 और मैक्सिमम 2 महीने, मैक्सिमम तो 7 महीने, मिनिमम 2 महीने तो ड्यू है ही। अब मैं ये पूछना चाहूँगी, यहाँ पे सिविल सर्जन जी हैं माननीय श्रीवास्तव जी, क्या उनकी भी सैलरी ड्यू है 2-2 महीने से? क्या मैं ये जानना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी, जो भी डॉक्टर्स हैं क्या उनकी भी ड्यू है? तो ये गलत तरीके की नीति अपना रहे हैं मजदूरों के साथ, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ, जो कि ये अनैतिक है। नाम बता दीजिए। मृणालिनी सिंह सेंगर।